हेलो गाइस, कैसे आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज मैं कसरत सिखाने जा रही हूँ। ऐसा कसरत जो कि कमर दर्द, घुटने दर्द और गर्दन के दर्द को आपको हमेशा हमेशा के लिए मिटा देगा। सो गाइस, आप लोग पहले योगा देखिए, तारीफ मैं बाद में करती हूँ। मैं इसकी तारीफ नहीं करूँगी, आपको करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले सीधा लेट गई हूँ। रिलैक्स, बिल्कुल शांति, शरीर को पूरा खुला छोड़ देना है। रिलैक्स, मैं आराम से लेट गई हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आराम से लेट जाएं। उसके बाद ये जो मैं पंजे हिला रही हूँ, ये पंजे का बता रही हूँ। तो ये पंजे का बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल कसरत है, आप देखते जाइए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे मैंने ये 10 बार किया, ये एक स्टेप हुआ। ऐसे ही अलग अलग यहाँ पे मैं आपको 10 कसरत सिखाऊंगी। तो यहाँ पे पहले मैंने पैर को मोड़ा, पैर को सीधा ऊपर नहीं करना, पहले मोड़ना है और यहाँ पे 10 बार गिनना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे बोलते हुए यहाँ पे 10 बार गिनना है। फिर पैर को मोड़ के और नीचे करना है। इसी तरह से ये 3 बार आपको करना है। पैर को मोड़ा फिर ऊपर लाना है। तो ये बात करते हुए 3 हो गया। इसी तरह से यहाँ भी आप 10 गिनेंगे। जैसे मैंने पैर को पहले मोड़ा है, उसके बाद ऊपर लिया है और फिर 1 से लेके 10 तक गिनना है। फिर पैर को मोड़ के और नीचे करना है। तो सेम ऐसे ही पहले पैर को मोड़ेंगे, फिर ऊपर करेंगे और यहाँ पे फिर पैर को ऊपर किए हुए और इतना करना है कि जैसे आपके घुटने के नीचे से यहाँ पे ऐसा लगेगा कि आप खींच रहे हो, तो जांघों में खिंचाव आना चाहिए। इतना आपको पैर को खींचना है, ज़्यादा खींचना भी नहीं है पैर को। तो यहाँ भी 10 बार गिनना है और इसके बाद पैर मोड़ के फिर नीचे करना है। तो ये हो गया 3 बार 10-10 गिन के एक पैर का हुआ। अब इसी तरह से दूसरे पैर को भी मोड़ेंगे और उसके बाद ऊपर लेंगे। तो यहाँ भी 10 बार गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ भी 10 बार हो गया। देखो यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे खिंचाव आना चाहिए, ऐसा दर्द थोड़ा हल्का सा वहाँ पे दर्द होना चाहिए। फिर पैर को मोड़ेंगे, फिर ऊपर करेंगे। डायरेक्ट पैर को ऊपर नहीं करना है और दोनों हाथों से ऐसे पकड़ना है पैर को। तो यहाँ भी 10 तक गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हुआ 10। फिर से पैर को नीचे करना है और फिर मोड़ना है, उसके बाद ही ऊपर लेना है। ये गलती, सीधा पैर ऊपर मत करना, ये बार बार बता रही हूँ यहाँ पे। तो वापस से 10 बार गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये यहाँ पे ये भी हो गया। अब सीधा लेटेंगे और रिलैक्स छोड़ने के पूरा। तो ये मैं कमर का बता रही हूँ, ये कमर के लिए बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। तो ये सीधे पैर लेट के अब कमर को ऐसे उठाना है। यहाँ भी पैर को दोनों दूर ऐसे करके, हाँ, जॉइंट नहीं करना है घुटनों को, देखिए, और ज़्यादा उठाना भी नहीं है। तो ये 10 बार कमर को उठाना है, ऐसे हल्के हल्के 10 बार ये करना है। जैसे मैं कमर को उठा रही हूँ, तो ये ज़्यादा कमर नहीं उठाना है, मतलब आपका ये बैक साइड का रहेगा, ज़मीन में ही रहेगा, नीचे रहेगा जहाँ पे आप लेटे रहेंगे, बेड में, तख्त में, कहीं भी। सिर्फ कमर को ऐसे यहाँ पे 10 बार उठाना है। ये हल्का सा कमर को 10 बार उठाएंगे और फिर
रिलैक्स, सीधे पैर करेंगे। और यहाँ पे मैं तकिया यूज कर रही हूँ, तो पहले देखिए मैं तकिया को कैसे यूज कर रही हूँ। दोनों पैर के बीच में दबाएंगे और दोनों पैर से दबाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 बार हुआ। आपके पास अगर बॉल है तो दोनों पैर के बीच में बॉल रख के भी दबा सकते हैं तकिया, लेकिन तकिया सबके पास रहे थे इसीलिए मैं तकिया से ही बता रही हूँ। बॉल मिलना है या नहीं मिलता, कभी कभी मिलता भी नहीं। अभी ये घुटने को आपको अपोजिट मतलब दूसरे साइड में, अगर आप दाहिना पैर ले रहे हैं तो बाईं साइड में लेके जाना है और ऐसा खींचते हुए बाएं छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ आपको खींचना है। और यहाँ भी आपको 10 बार गिनना है खींचते हुए। तो ये मैं खींचते हुए यहाँ पे 10 बार गिनूंगी। तो अभी क्योंकि मैं खींचते हुए बता रही हूँ तो मेरा टाइम हो गया, इसलिए मैं आपको गिन के नहीं दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी आप खींच के 10 बार गिनेंगे। ये 10 हो गया। अब इसी तरह से इसको भी दूसरे साइड में ऐसे सेम ऐसे ही आपको ये भी 10 बार यहाँ पे गिनना है। सेम टाइम पे जैसे आप उसको 10 बार गिनेंगे तो दूसरे पैर को भी 10 बार खींचते हुए यहाँ पे गिनेंगे। इस योगा को 10 दिन करने से अगर आपका कमर दर्द नहीं गया, कमर के दर्द का, तो आप मुझे बोलना, मैं गारंटी लेती हूँ आपके कमर का दर्द जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ पे मैंने दोनों को 10-10 बार करके दिखाया। अभी पेट को अंदर लेना है, ऐसे रखना है कि पेट को चेस्ट नहीं दबाना है, सिर्फ पेट को अंदर लेना है। तो आपको ऐसा लगे कि जैसे पेट में आपने कुछ बांधा हुआ है। तो अभी पेट अंदर लेके और गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी ये एक बार हो गया। अब पेट को ढीला छोड़ देते हैं। आपको सांस नहीं रोकना, यहाँ पे सांस बराबर लेना है, चेस्ट को अंदर नहीं करना है, सिर्फ पेट अंदर लेना है। अब ये दूसरी बार कर रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी यहाँ पे मेरा 10 बार हो गया। ऐसे ही आपको 3 बार करना है। सांस आराम से लेना है, सांस मतलब चेस्ट को दबाना ही नहीं है। ये 2 बार तो हो गया, 2 बार किया। अभी तीसरी बार स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस योगा से आपके पेट में अगर गैस बनी है, अपच हुआ है, तो ये गैस के प्रॉब्लम को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अभी यहाँ पे एक साइड में लेट जाते हैं और दोनों पैर को जॉइंट करते हैं। तो पैर का जो अंगूठा है, तो दोनों पैर के अंगूठे और हील को एक साथ जोड़ना है। ऐसे जैसे मैं पैर को जोड़ के दिखा रही हूँ, आप मेरे पैरों में नज़र रखें। तो दोनों पैरों को इसी तरह से जोड़ के लेट जाना है और बराबर से। और यहाँ पे ये बैक साइड सीधा होना चाहिए। कमर में हाथ रखेंगे। इसके बाद एक घुटना नीचे वाला नीचे दबा रहेगा, वो नीचे वाला नहीं उठना चाहिए, ये ऊपर वाला। तो यहाँ पे मैं उठाते हुए 10 तक ये भी गिनूँगी। देखिए 10 तक यहाँ पे 10 बार ऐसे ही उठाना है, लेकिन नीचे वाला पैर नहीं उठना चाहिए, सिर्फ ऊपर का पैर उठेगा। और अंगूठा जो जॉइंट है और जो हील में हील जॉइंट है, एड़ी, तो ना एड़ी अलग होगा और ना ही अंगूठा, एक दूसरे में जॉइंट ही रहेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 10 बार करना है। यह एक ही 10 है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि नीचे का नहीं उठना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 10 बार एक साइड में किया। अब दूसरे साइड में सेम उसी तरह से लेट जाते हैं। तो यहाँ पे मैं सेम लेट गई हूँ और सेम पैरों को भी, जैसा कि एड़ी है, हील है, जो आप समझते हो, तो वो भी एक दूसरे में ऐसे दबा लेना है यहाँ पे और कमर को सीधी रखना है। तो इसी तरह से यहाँ पे भी 10 बार
ऐसे ही ऊपर वाले को उठाना है 10 बार, सीधे ऊपर तक उठा के लेके जाना है और सिर्फ पैर उठेगा, आपकी कमर के ऊपर तक नहीं हिलना चाहिए, आप टेढ़ा नहीं होना है, सिर्फ कमर के नीचे घुटने का, ये पैर से ही जो दिख रहे हैं आपको दिखा रही हूँ, इतना ही यहाँ पे 10 बार करना है। नीचे का पैर दबा के रखना, नीचे नहीं उठना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये भी 10 बार किया और आपको दिखाया। तो अभी फिर से स्टेप दूसरा दिखा रही हूँ। यहाँ पे एक पैर को सीधे लेना है और दूसरे पैर को घुटने तक ले जाके इस तरह से मोड़ लेना, जैसा कि मैंने मोड़ के दिखाया। और यहाँ पे सीधा हाथ रखना है। इसे 10 बार यहाँ पे भी पैर को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे भी ये 10 बार मैंने किया। तो अभी दूसरे साइड में आ जाते हैं। सेम एक पैर को सीधा रखना है, दूसरे पैर को मोड़ लेना है और इसे भी ज़्यादा ऊपर नहीं उठाना है, थोड़ा सा ही। देखिए यहाँ पे भी मैं 10 बार ये कर रही हूँ। सीधे मैं आपको बता रही हूँ, मैं स्टार्टिंग से गिनी नहीं तो कम भी हो जाएगा, अभी नहीं गिनूँगी, मैं बता रही हूँ आपको। इसी तरह से यहाँ पे भी 10 गिनते हुए 10 बार ही करना है, सीधे, ज़्यादा ऊपर तक पैर को नहीं लेके जाना है। तो यहाँ पे ये भी 10 बार हो गया है। अभी पेट पे लेट जाते, उल्टा लेट जाते, पूरा आराम से, बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जल्दी नहीं करना है, आराम से रिलैक्स, बॉडी को ढीला छोड़ के ये कसरत करना है। तो ये यहाँ पे मैं 10 बार ये भी करूँगी। सारे स्टेप 10 बार हैं। कोई ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये भी हो गया 10। अब तकिए को आगे सरकाएंगे, अभी लास्ट बचा है। तो तकिया को थोड़ा दूर हटा देना है यहाँ पे। अब दोनों पंजे पे ये हाफ पुशअप में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे इसमें ये दोनों हाथ पे आएंगे। हाथ पे आपको बल नहीं देना है, हाथों के ताकत से नहीं उठना है, गर्दन सीधी रखना है। यहाँ पे गर्दन आपकी जो नेक है वो टाइट रहेगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पे जो ये बता रही हूँ, ये हाथ पे ये गर्दन को सीधा रखना है, हाथों पे बिल्कुल जोर नहीं देना और सिर नीचे तक टच करना है। पूरा जहाँ आप लेटे हो वहाँ पे आपका सिर टच होना चाहिए। तो अभी ये हो गया लास्ट, ये लास्ट है 2। इसको भी मैं गिन के नहीं बता रही हूँ, ये भी यहाँ पे 10 बार आपको करना है।
आराम से पैर को उठाना है और 10 बार ये करना। अब ये हो गया दूसरे पैर का, एक पैर का 10 बार किया तो आराम से बिल्कुल शरीर को ढीला छोड़ के रिलैक्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ पे ये भी 10 बार हो गया। तो जो ये कसरत मैं आपको सिखाई हूँ, तो अगर आप ये कसरत दिन में एक बार करते हैं तो मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ आपकी कमर की दर्द हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। मैं ये कर रही हूँ 2 साल से, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 6 साल से कमर दर्द से परेशान थी। मैं 6 साल से मुंबई की अलग अलग हॉस्पिटलों में दवा करवाई और 6 साल मैंने दवा लिया, कोई फ़र्क नहीं। कोई कैल्शियम का दवा देते थे तो कोई कमर दर्द का, कोई बोलते थे गैप आया है। लेकिन जब से मैंने ये कसरत सीखा है, ये कसरत स्टार्ट किया है, तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं।